क्या होगा यदि मैं आपसे कहूँ कि कुंडलिनी जागरण के बाद सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, स्वयं से होता है। क्या होगा यदि मैं कहूँ कि जिस शक्ति को लोग दिव्य प्रकाश समझते हैं, वही शक्ति सबसे पहले आपके भीतर छिपे अंधकार को सामने ला सकती है। और क्या होगा यदि साधना की राह पर चलते हुए एक दिन आपको लगे कि आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। सदियों से मनुष्य शक्ति की खोज में रहा है। कभी उसने राजसत्ता में शक्ति खोजी, कभी धन में, कभी ज्ञान में और कभी आध्यात्मिक अनुभवों में। लेकिन योगियों ने एक अलग प्रकार की शक्ति की बात की, एक ऐसी शक्ति जो बाहर नहीं भीतर सोई हुई है, जिसे उन्होंने कुंडलिनी कहा। कुछ ने उसे दिव्य माता कहा, कुछ ने शिव की शक्ति, कुछ ने चेतना की सुप्त संभावना। लेकिन लगभग हर परंपरा ने एक चेतावनी भी थी, यह मार्ग आसान नहीं है। यही कारण है कि कुछ संतों ने इसे आग का दरिया कहा, क्योंकि यहाँ केवल अनुभव नहीं बदलते, यहाँ मनुष्य स्वयं बदलने लगता है। अध्याय 1, जब भीतर की सफाई शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि एक प्राचीन हवेली है। सैकड़ों वर्षों से बंद उसके कमरे धूल से भरे हुए हैं। खिड़कियां जाम हैं, अंधेरा हर कोने में फैला हुआ है। एक दिन कोई उस हवेली का दरवाजा खोलता है। सफाई शुरू होती है और जैसे ही झाड़ू लगती है, धूल उड़ने लगती है। कमरा कुछ समय के लिए पहले से अधिक गंदा दिखाई देता है। लेकिन क्या वास्तव में गंदगी बढ़ी है? नहीं, गंदगी पहले से ही वहां थी, बस अब दिखाई देने लगी है। कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि साधना के प्रारंभिक चरणों में कुछ ऐसा ही भीतर भी हो सकता है। जो भय वर्षों से दबे थे, जो दुख कभी पूरी तरह समझे नहीं गए, जो अपमान मन की गहराइयों में छिप गए, जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, वे सब सतह पर आने लगते हैं। और यही वह क्षण है जहां अनेक साधक भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि साधना ने उन्हें अस्थिर कर दिया है, लेकिन संभव है कि पहली बार वे स्वयं को स्पष्ट रूप से देख रहे हों। अध्याय 2, संस्कारों का अदृश्य साम्राज्य। हम अपने जीवन को स्वतंत्र मानते हैं। हमें लगता है कि हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? किसी व्यक्ति ने आपको एक शब्द कहा, आप क्रोधित हो गए। दूसरे व्यक्ति ने वही शब्द कहा, आप हंस दिए। प्रतिक्रिया अलग क्यों थी? योग दर्शन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर संस्कारों का एक विशाल संसार लेकर चलता है। संस्कार क्या है? वे मानसिक छापे हैं। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर प्रसन्नता, हर भय मन पर एक निशान छोड़ जाता है। धीरे धीरे ये निशान हमारी आदतें बन जाते हैं, फिर आदतें व्यक्तित्व बन जाती हैं और व्यक्तित्व हमारी पहचान बन जाता है। यही कारण है कि कई बार हम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, हमारे संस्कार प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। कुंडलिनी की चर्चा जब भी होती है, लोग ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन शायद उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम उन संस्कारों को पहचान पाए हैं जो हमें संचालित कर रहे हैं। अध्याय 3, कर्म दहन का रहस्य। भारतीय योग परंपरा में एक रोचक विचार मिलता है। कहा जाता है प्रत्येक कर्म एक बीज की तरह है।
कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद, और कुछ बहुत लंबे समय तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर हजारों बीज पड़े हैं। क्रोध के बीज, भय के बीज, अहंकार के बीज, आसक्ति के बीज। जैसे ही चेतना का प्रकाश बढ़ता है, ये बीज हिलने लगते हैं। कुछ परंपराएं इसी को कर्म दहन कहती हैं। यह कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मदर्शन की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति पहली बार स्पष्ट रूप से देखता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, और देखना ही परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। अध्याय 4, चेतना के 5 स्तर। यदि कुंडलिनी को केवल ऊर्जा न मानकर चेतना की यात्रा माना जाए, तो यह प्रश्न उठता है, चेतना विकसित कैसे होती है? पहला स्तर, शारीरिक चेतना। यहाँ जीवन का केंद्र अस्तित्व है। भोजन, सुरक्षा, आराम, जीवित रहना। दूसरा स्तर, भावनात्मक चेतना। यहाँ प्रेम, भय, ईर्ष्या, आकर्षण और असुरक्षा प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं। तीसरा स्तर, मानसिक चेतना। यहाँ मनुष्य प्रश्न पूछता है, ज्ञान की खोज करता है, विचारधाराएं बनाता है, दर्शन रचता है। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। एक चौथा स्तर भी है, साक्षी चेतना। आगे के भाग में इसी से आगे की यात्रा विवेकानंद, कृष्णमूर्ति, गोपी कृष्ण, लक्ष्मण जी, अहंकार विघटन और शक्तिशाली समापन। वह देखता है कि क्रोध आ रहा है और चला जा रहा है, भय आ रहा है और चला जा रहा है, विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि विचार आते जाते हैं तो मैं कौन हूँ? यदि भावनाएं बदलती रहती हैं तो मैं कौन हूँ? यहीं से साक्षी भाव जन्म लेता है, और अनेक आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि यहीं से वास्तविक साधना शुरू होती है। लेकिन इसके भी आगे एक स्तर बताया गया है, एकत्व चेतना, जहाँ साधक स्वयं को अलग इकाई के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक अस्तित्व के भाग के रूप में अनुभव करने लगता है। उपनिषद इसे आत्मा और ब्रह्म की एकता कहते हैं। अद्वैत वेदांत इसे द्वैत कहता है। काश्मीर शैववाद इसे शिव चेतना कहता है। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन संकेत एक जैसा दिखाई देता है। अध्याय 5, गोपी कृष्ण की चेतावनी। 20वीं शताब्दी में कुंडलिनी पर सबसे चर्चित अनुभवों में से एक था गोपी कृष्ण जी का अनुभव। वर्षों तक ध्यान करने के बाद उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा जैसे रीढ़ के आधार से एक शक्तिशाली ऊर्जा ऊपर उठ रही हो। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसके बाद उनके जीवन में संघर्ष भी आया, अनिश्चितता भी आई, मानसिक और शारीरिक चुनौतियां भी आई। उनकी कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग चमत्कार नहीं है, बल्कि यह है कि उन्हें बार बार कहा कि यह मार्ग गंभीर है, यह खिलवाड़ का विषय नहीं है। उनके अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा केवल आनंद के क्षणों से नहीं बनी होती, वह आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। अध्याय 6, स्वामी शिवानंद की दृष्टि। स्वामी शिवानंद ने कुंडलिनी की चर्चा की, लेकिन उससे भी अधिक उन्होंने चरित्र की चर्चा की। उनके अनुसार साधना का आधार है सत्य, करुणा, आत्मसंयम, सेवा। यदि ये गुण विकसित नहीं हो रहे, तो
तो साधक को अपनी दिशा पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को बेहतर बनाना है। यदि साधना के बाद व्यक्ति अधिक केंद्रित हो जाए, अधिक अहंकारी हो जाए, तो कुछ न कुछ गलत समझा गया है। अध्याय 7 स्वामी विवेकानंद और शक्ति का रहस्य। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक आत्मा मूलतः दिव्य है। यह वाक्य सरल है, लेकिन इसके भीतर पूरा योग छिपा हुआ है। यदि प्रत्येक आत्मा दिव्य है, तो साधना का उद्देश्य बाहर से कुछ प्राप्त करना नहीं, भीतर छिपी हुई दिव्यता को प्रकट करना है। विवेकानंद ने बार बार चेतावनी दी कि साधक को सिद्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि शक्ति आकर्षक होती है और जहाँ शक्ति होती है वहाँ अहंकार के प्रवेश का खतरा भी होता है। उन्होंने कहा, यदि साधना के बाद आपका हृदय अधिक विशाल नहीं हुआ, यदि करुणा नहीं बढ़ी, यदि विवेक नहीं बढ़ा, तो भी यात्रा अधूरी है। अध्याय 8 जिद्दू कृष्णमूर्ति का क्रांतिकारी प्रश्न। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने कुंडलिनी पर बहुत कम प्रत्यक्ष चर्चा की, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हर साधक के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप स्वयं को देख सकते हैं, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी लेबल के, बिना यह कहे कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं साधक हूँ, मैं योगी हूँ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य लगातार कुछ बनने की कोशिश करता रहता है और इसी कोशिश में वे स्वयं को खो देता है। उनके अनुसार वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम स्वयं को वैसे ही देखते हैं जैसे हम, बिना भागे, बिना छिपे, बिना सजाए। अध्याय 9 लक्ष्मण जी और काश्मीर शैववाद का रहस्य। लक्ष्मण जी की शिक्षाओं में कुंडलिनी केवल ऊर्जा नहीं है, वह स्वयं शिव की शक्ति है। काश्मीर शैव दर्शन का एक सुंदर शब्द है प्रत्यभिज्ञा, अर्थात पुनः पहचानना। किसकी पहचान? अपने वास्तविक स्वरूप की। इस दर्शन के अनुसार समस्या यह नहीं है कि हम शिव नहीं हैं, समस्या यह है कि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। इसलिए साधना का लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि उस सत्य को पहचानना है जो पहले से उपस्थित है। यह दृष्टिकोण अत्यंत गहरा है, क्योंकि यहाँ कुंडलिनी कोई वस्तु नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि चेतना का स्वयं को पहचानने का उत्सव है। अध्याय 10 अहंकार का विघटन। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां अनेक साधक सबसे अधिक चुनौती महसूस करते हैं, अहंकार। ध्यान दीजिए, अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार वह कहानी है जो हम अपने बारे में बना लेते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा महत्व क्या है, मुझे लोग कैसे देखें। धीरे धीरे यह कहानी इतनी मजबूत हो जाती है कि हम उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। लेकिन साधना की अग्नि जब गहराई तक पहुंचती है तो यह कहानी हिलने लगती है। पुरानी धारणाएं टूटती हैं, पुरानी पहचान कमजोर होती है, और यही कारण है कि कई साधकों को लगता है कि वे बदल रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वे बदल रहे होते हैं। अध्याय 11 श्री अरविंद और चेतना का विकास। श्री अरविंदो ने चेतना को विकासशील माना। उनके अनुसार विकास केवल शरीर का नहीं होता, चेतना का भी होता है। जैसे जीवन ने पदार्थ को जन्म दिया, जैसे मन जीवन से विकसित हुआ, वैसे ही चेतना की ओर भी ऊंची संभावनाएं हो सकती हैं। इस दृष्टिकोण से कुंडलिनी केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, चेतना की एक व्यापक यात्रा का प्रतीक बन जाती है। तो क्या कुंडलिनी केवल ऊर्जा है, या वह चेतना का रूपांतरण? क्या वह केवल चक्रों की यात्रा है, या स्वयं को पहचानने की यात्रा? योग उसे कर्मदहन कहता है, मनोविज्ञान उसे रूपांतरण, विवेकानंद उसे आत्मदिव्यता का जागरण कहते हैं, कृष्णमूर्ति उसे जागरूकता, लक्ष्मण जी उसे शिव चेतना कहते हैं। शब्द बदले जाते हैं,
भाषाएं बदली जाती हैं, पर संकेत शायद एक ही रहता है। मनुष्य के भीतर छिपी हुई संभावना। और शायद इसी कारण संतों ने कहा, कुंडलिनी कोई खेल नहीं, ये आग का दरिया है और कूद के जाना है। लेकिन जो इस यात्रा पर धैर्य, विवेक और विनम्रता के साथ चलता है, संभव है कि वह केवल ऊर्जा को नहीं, स्वयं को खोजे।